नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम कर रहे हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 20, जिसके अंतर्गत हमने जो टॉपिक दिया था उसमें दिया गया था आपके पास उत्तराखंड के आंदोलन, है ना। इसका पार्ट 1 मैंने डाला है, अभी इसका एक और पार्ट में डालूंगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे उत्तराखंड के स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका, उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन और उत्तराखंड में जो और जन आंदोलन हुए उनके बारे में। पहला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड को एक पृथक राज्य बनाने की मांग सर्वप्रथम किस वर्ष उठाई गई थी। तो सबसे पहले ये मांग उठाई गई थी 1938 में, जो आपका क्या हुआ था, श्रीनगर में सम्मेलन हुआ था, है ना। कांग्रेस का विशेष सम्मेलन हुआ था ये, और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी और प्रश्न पेपर में आ रखा है, तो प्रताप सिंह नेगी आपने याद रखना है। श्रीनगर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, प्रताप सिंह नेगी ने। ठीक हो गया। चलिए अगला देखना, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। दिल्ली में पृथक राज्य की मांग हेतु प्रजामंडल का गठन किया गया था। तो क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना। दिल्ली में पृथक राज्य की मांग हेतु गठन नहीं हुआ था, बल्कि कहाँ पर किसके लिए हुआ था, ये जो आपका ये पृथक प्रजामंडल का गठन हुआ था, क्या हुआ था, ये टिहरी में राजशाही के विरोध में ये गठन हुआ था, है ना। और टिहरी राज्य की स्वतंत्रता हेतु 1938 में गणदेव सेवा संघ की स्थापना हुई। टिहरी राज्य की स्वतंत्रता के लिए क्या हुआ था, गणदेव सेवा संघ की स्थापना हुई थी। नहीं, जो गणदेव सेवा संघ था ये किससे संबंधित था, ये पृथक राज्य की मांग से संबंधित था। ठीक हो गया। ये दोनों उल्टा लिखा गया यहाँ पर, तो ये क्या दोनों कथन ही गलत हो जाएंगे हमारे पास। ठीक हो गया। गणदेव सेवा संघ कहाँ पर बना था, दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक हो गया। प्रजामंडल की स्थापना देहरादून में मिल जाती है आपको। अब देखना, 1938 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के श्रीनगर अधिवेशन में किस नेता ने पृथक राज्य की मांग का समर्थन किया था। तो 1938 में किसने मांग समर्थन किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक हो गया। चलिए अगला हमारे पास है, वर्ष 1946 के हल्द्वानी में हुए कांग्रेस के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। तो 1946 में एक अधिवेशन हुआ था, उसमें अध्यक्षता किसने करी थी, बद्रीदत्त पांडे जी ने। ठीक है। 1938 में हुए कांग्रेस के सम्मेलन में किसने गढ़वाल कुमाऊं के भूभाग को एक अलग क्षेत्रीय इकाई के रूप में गठित करने की मांग की थी। ठीक हो गया। तो ये 38 वाला नहीं है, भी तो 1946 वाला अधिवेशन होगा, पर बाकी ठीक है। भूभाग को एक करने की मांग कौन कर रहे थे, हमारा अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी, है ना। इन्होंने बोला था जो गढ़वाल कुमाऊं के भूभाग को क्या करना चाहिए, एक अलग क्षेत्रीय इकाई के रूप में अलग अलग कर देना चाहिए, मतलब गढ़वाल अलग और कुमाऊं अलग की बात की थी पहली बार। ठीक। अगला देखना, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, पूछ रहा है ये। सही कौन सा सुमेलित है, पर्वतीय विकास परिषद कब की, आपका पर्वतीय विकास परिषद पर्वतीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, 1979 में। ठीक हो गया। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 1969 हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा पहला। पर्वतीय विकास जन समिति 1950 की है, 52 की नहीं है। मानवेंद्र शाह द्वारा पृथक राज्य आंदोलन की शुरुआत 1957 में। तो ये वाला क्या है हमारे पास, सही है। पर्वतीय राज्य परिषद, पर्वतीय जो राज्य परिषद है आपका कब बनती है, 1968। ठीक है, गलत हो जाएगा आपका। पर्वतीय राज्य परिषद कब की है, 1967 की है। हमें देखना है, पर्वतीय विकास जन समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक हो गया। तो उत्तराखंड को विशेष भूभाग के अंतर्गत रखना, उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन, हिमाचल और उत्तराखंड को मिलाकर एक राज्य बनाना, ये वाला बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। जो पर्वतीय विकास जन समिति बनी थी 1950 में, उसका मेन उद्देश्य था उत्तरांचल और हिमाचल को मिलाकर एक अलग सा पर्वतीय राज्य बनाना। ठीक है। अगला 8वां प्रश्न देखना, पृथक राज्य की मांग को लेकर फजल अली आयोग का गठन कब किया गया था। फजल अली आयोग कब का हो जाएगा आपका, 1953 का। थोड़ा सा जरूर ध्यान रखना, 1955 मत कर देना। 1955 में फजल अली आयोग की रिपोर्ट आई थी। क्या आई थी, रिपोर्ट आई थी। पृथक राज्य हेतु रामनगर में गठित पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया। पर्वतीय जो राज्य परिषद है इसका जो गठन किया गया था वो दयाकृष्ण पांडे की अध्यक्षता में किया गया था 1967। सॉरी, पर्वतीय राज्य परिषद नहीं, पृथक राज्य हेतु, हाँ पर्वतीय राज्य परिषद 1967 में। वर्ष 1970 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पीसी जोशी द्वारा पृथक राज्य निर्माण हेतु किस पार्टी को बनाया गया था। उन्होंने बनाया था कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा, आपका सही हो जाएगा। लिखना, पृथक राज्य को लेकर नैनीताल में किस वर्ष उत्तरांचल परिषद कब बन रही है आपका, तो आपका हो जाएगा ये 1972 में हो जाएगा उत्तरांचल परिषद। ठीक हो गया।
चलिए 1973 में 1973 में उत्तरांचल परिषद के द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। यह प्रश्न भी पेपर में आता है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? उत्तरांचल परिषद ने कब दिया था? 1973 में, 1973 में। पृथक राज्य निर्माण के लिए बने उत्तराखंड युवा परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? उत्तराखंड युवा परिषद हुआ था आपका 1976 में, और 1978 में इन्होंने क्या किया था? संसद का घेराव किया था। ये प्रश्न भी याद रखना भाई, संसद घेराव 1978। अगला देखना, उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किस वर्ष किया गया था? यूकेडी। यूकेडी आपका कब बन रही है? 1979 में। ठीक हो गया, कोई दिक्कत इस प्रश्न में होगी नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति सोबन सिंह जीना, तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत। उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति 1989 में बनी थी भाई, 1989 में, और ये द्वारिका प्रसाद के द्वारा बनी थी। किसके द्वारा? द्वारिका प्रसाद। ठीक। उत्तरांचल क्रांति दल, ठीक है, प्रयाग दत्त पंत। उत्तरांचल क्रांति दल जो आपको हो जाएगा प्रयाग दत्त पंत, गलत हो जाएगा, क्या जाएगा? बल्कि डीडी पंत, देवी दत्त पंत थे। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा पीसी जोशी, ये वाला ठीक हो जाएगा। ऊपर आपने भी पढ़ भी दिया इसको तो, है ना। पर्वतीय राज्य परिषद प्रताप सिंह नेगी व नरेंद्र सिंह नेगी, नहीं। पर्वतीय राज्य परिषद आपने ऊपर पढ़ा था, दया कृष्ण पांडे था। हाँ, जब पर्वतीय राज्य परिषद में 1973 में 1973 में जब पर्वतीय राज्य परिषद में आपका प्रताप सिंह नेगी, नरेंद्र सिंह नेगी शामिल होते हैं ना, तब इसका नाम हो जाता है पृथक पर्वतीय राज्य परिषद। कब? 1973 में। 15वां प्रश्न देखना, किसके नेतृत्व में उत्तरांचल राज्य परिषद का गठन किया गया था? देखना भाई, प्रश्न थोड़ा थोड़ा अलग है ये, ठीक है। उत्तरांचल राज्य परिषद आ गया। अब यहाँ ऊपर अभी आपने पढ़ा था क्या? देखो, इनमें क्वेश्चन में बिल्कुल गड़बड़ मत करना। यहाँ पे क्या था? उत्तरांचल परिषद था 1972 का। यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास? अब उत्तरांचल राज्य परिषद। ठीक हो गया। तो किसने बनाई थी? त्रिपन सिंह नेगी जी द्वारा। ठीक हो गया, त्रिपन सिंह नेगी के द्वारा बनाई गई थी आपका उत्तरांचल राज्य परिषद। ठीक है। चलो अगला देखना। हाँ, उत्तरांचल राज्य परिषद अगर कब की है तो ये भी याद रखना है, 1979 की है ये वाली। किस परिषद के द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया था? तो मैंने आपको बता दिया, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? अभी ऊपर आ गया एक बार। ठीक हो गया, उत्तरांचल परिषद। उत्तरांचल परिषद अलग है, ये 72 वाली है 1972 वाली, और उत्तरांचल राज्य परिषद 1979 वाली। उत्तराखंड युवा परिषद के सदस्यों ने किस वर्ष संसद का घेराव किया था? 1978 आ गया, ऊपर वाला प्रश्न आपको बता दिया। अगला देखना, उत्तरांचल राज्य परिषद के संशोधन द्वारा किस प्रधानमंत्री को अलग राज्य का ज्ञापन सौंपा गया था? तो आपका सौंपा गया था मोरारजी देसाई को। पृथक राज्य की मांग को लेकर गठित उत्तराखंड क्रांति दल का लक्ष्य क्या था? राज्य की समस्याओं को दूर करना, बिल्कुल सही। 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर एक राज्य का गठन करना, बिल्कुल सही। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही है। पृथक राज्य की मांग को लेकर गढ़वाल में किस परिषद के द्वारा साइकिल यात्रा से लोगों को जागरूक किया गया था? तो किसने चलाई थी? ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने। कब? 1984 में, 1984 में इन्होंने 900 किलोमीटर लंबी साइकिल यात्रा चलाई की थी। उत्तराखंड क्रांति दल के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? 1987 में इस दल की कमान काशी सिंह ऐरी को दे दी गई थी। ठीक हो गया, तो क्या हो जाएगा? पहला हमारे पास 1987 में इस दल की कौन सा कथन सही नहीं है ना? तो 1987 में इस दल की कमान काशी सिंह ऐरी को दी गई थी, बिल्कुल सही है। 1979 में आपका बनी थी यूकेडी, और 1987 में क्या होता है? इसका विभाजन हुआ था। ठीक है। पहली बार हरिद्वार को उत्तराखंड में शामिल करने की मांग की थी। हरिद्वार को उत्तराखंड में शामिल करने की मांग क्या थी? इनके द्वारा की गई थी। चलो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास? ठीक हो जाएगा। पौड़ी में रैली व बोट क्लब में दिल्ली प्रदर्शन किया गया था। तो ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे पास? सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ठीक हो गया। चलो 1 2 3 सही। कौन सा कथन सही नहीं है? अच्छा, ये गड़बड़ इसलिए हो गया। इसमें कौन सा कथन सही है वो आना चाहिए था। ठीक है,
चलिए, भारतीय जनता पार्टी के किस सम्मेलन में उत्तराखंड, ओह ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। भारतीय जनता पार्टी के किस सम्मेलन में उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल किया गया, ऐसा होना चाहिए था। ये थोड़ा सा गलत हो गया क्वेश्चन, इसको छोड़ दे, इसमें सबको नंबर दे देना भाई। 23 देखना, उत्तराखंड क्रांति दल के किस सदस्य ने पृथक राज्य की मांग को लेकर वर्ष 1987 में संसद में पत्र बम फेंका। 1987 में विभाजन हुआ था और संसद में पत्र बम किसने फेंका था, आपके त्रिवेंद्र सिंह परमार ने। ठीक हो गया। अगला प्रश्न देखना, वर्ष 1940 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में किसके द्वारा पृथक राज्य का पहला प्रस्ताव रखा गया था। पहला जो प्रस्ताव रखा गया था किसके द्वारा रखा गया था, यूकेडी के विधायक थे। 1994 हो गया, 1940 नहीं, सॉरी 1994, जीरो गलत लग गया इसमें। जसवंत सिंह जो विधायक थे इनके द्वारा, ठीक है, सॉरी विधायक नहीं बोल रहा मैं, यूकेडी के सांसद थे, सांसद। अगला देखना, अल्मोड़ा पार्टी सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के किस नेता की अध्यक्षता में उत्तराखंड को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग को स्वीकार किया गया था। कौन थे उस टाइम पे, आपका लाल कृष्ण आडवाणी जी। द्वारका प्रसाद उनियाल का संबंध, अभी ऊपर हमने ये पढ़ दिया, द्वारका प्रसाद जो हमारे हैं उनका संबंध किससे हो जाएगा, हमारा उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति जो 1989 की थी। कौशिक समिति के संबंध में दिए गए कथनों को असत्य का चयन कीजिए। इस समिति का गठन 1994 में किया गया था। ठीक हो गया, कब गठन हुआ था इसका, 1994 में, जबकि ठीक। अगला देखना, अगस्त 1994 में 8 जिलों को नहीं, दूसरा यह छोड़ गया, उत्तराखंड राज्य निर्माण और राजधानी पर विचार करने के लिए बनाई गई थी। अगस्त 1994 में 8 जिलों को मिलाकर एक राज्य बनाने का प्रस्ताव पास हो गया। ठीक हो गया। तो क्या पूछ रहा है ये, निम्नलिखित में असत्य कथनों का चयन कीजिए। तो इसमें से कोई भी असत्य नहीं है, सारे क्या हो जाएंगे हमारे पास, सारे ही सत्य कथन हो जाएंगे। ठीक हो गया। आपकी परीक्षा वाणी में शायद लिखा हुआ 93 बना था, 94 में रिपोर्ट दी थी, लेकिन नहीं, जनवरी 94 में ही बनी थी ये, और इसने मई 94 में क्या दी थी, अपनी रिपोर्ट दे दी थी। ठीक हो गया, 94 में बनती है, 94 में ही रिपोर्ट देती है। पृथक उत्तराखंड राज्य की अनिवार्यता पर सुझाव देने के लिए किस समिति का गठन किया गया था। ठीक हो गया, किस समिति का गठन, किसके लिए, पृथक उत्तराखंड राज्य की अनिवार्यता कि ये राज्य बनना ही चाहिए, इस पर एक रिपोर्ट मांगी गई थी। कि समिति, कौन समिति बनाई गई थी, विनोद बर्थवाल समिति बनाई गई थी। कब बनाई गई थी ये, तो ये भी 1994 में ये समिति बनाई गई थी, बर्थवाल समिति। अगला देखना, मुलायम सिंह यादव सरकार द्वारा किस वर्ष नई आरक्षण नीति लागू की गई थी। तो मुलायम सिंह यादव जो सरकार थी उनके द्वारा भी आपका 1994 में ही लागू किया गया था, जिसमें ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। और इसी घटना के बाद ही क्या था, आप लोग देखेंगे उत्तराखंड में जो राज्य आंदोलन थे वो क्या हो जाएंगे, उग्र होना प्रारंभ हो जाएंगे। इसके विरोध में आपका जो इंद्रमणि गांधी जी थे वो पौड़ी में धरने पर बैठ जाएंगे, है ना। यूपी सरकार द्वारा जारी की गई नई आरक्षण नीति के विरोध में इंद्रमणि बडोनी, देखो ये क्वेश्चन आ गया, इंद्रमणि बडोनी किस स्थान पर आमरण अनशन किया था, उन्होंने किया था पौड़ी में आमरण अनशन। राज्य निर्माण आंदोलन के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अगस्त क्रांति कब हुई थी हमारे पास, अगस्त क्रांति 19 अगस्त 1994 की, बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक हो गया। चलिए अगला देखना, खटीमा गोलीकांड, खटीमा गोलीकांड कब हो जाएगा, 1 सितंबर 1994 को हो जाएगा। ठीक हो गया, ये भी बिल्कुल हमारे पास सही हो जाएगा। अगला देखना, मसूरी गोलीकांड, मसूरी गोलीकांड की जगह ये गलत हो जाएगा, 3 सितंबर नहीं बल्कि 2 सितंबर 1994 को जाना चाहिए था, है ना, 2 सितंबर को जाना चाहिए था। और 15 सितंबर 1994 को हमारे पास कौन सा कांड होता है, 15 सितंबर 1994 को ही मसूरी में ही एक कांड और होता है, इसका नाम है बाटा घाटा कांड, बाटा घाटा, रामपुर तिरा कांड। ठीक है, आपका 2 अक्टूबर 1994 का। ठीक हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला हमारे पास गलत है। अगला देखना प्रश्न, पौड़ी में 1994 में घटित अगस्त क्रांति के दौरान शहीद होने वाले आंदोलनकारी, यह वाला प्रश्न जरूर बनता है, इसलिए आपको सारे पढ़ने हैं। ठीक है, तो पौड़ी में सबको पता है हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी, जीत बहादुर गुरुंग वहाँ पर शहीद हुए थे पौड़ी में। ठीक है, मसूरी में झूला घर पर विरोध के दौरान कितने आंदोलनकारी शहीद हुए थे, तो कितने हुए थे, आपका 7 आंदोलनकारी वहाँ पर शहीद हुए थे। ठीक, अगला देखना, राज्य आंदोलन के दौरान हुए शहीदों में किसका संबंध मसूरी कांड से नहीं है। बेलमती चौहान तो ठीक है,
हंसा धनाई भी बिल्कुल सही हो जाएंगे आपका। ठीक, हाँ, धनपत सिंह भी वहीं से संबंधित थे। ठीक, परमजीत सिंह जो थे ये आपका किस कांड में थे? खटीमा गोली कांड में थे परमजीत सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलनकारी खटीमा कांड में शहीद नहीं हुआ था? खटीमा कांड में कौन से शहीद नहीं हुए थे? अभी आ गया, ठीक हो गया। राजेश रावत और यशोधर बेंजवाल, ये तो आपका श्रीयंत्र टापू में मिल जाते हैं। कहाँ पर? श्रीयंत्र टापू में। और एक राजेश कहाँ पर थे? मुजफ्फरनगर कांड में। राजेश नाम के व्यक्ति दो जगह शहीद होते हैं, एक तो श्रीयंत्र टापू में और एक आपका मुजफ्फरनगर कांड में। तो पहला वाला तो गलत हो जाएगा। राजेश लखेड़ा, ठीक हो गया। राजेश लखेड़ा, सॉरी, ये कहाँ थे? मुजफ्फरनगर कांड में, है ना। हाँ, ये एक मैं बोलता ना राजेश, तो एक राजेश तो श्रीयंत्र टापू वाले थे और ये दूसरे राजेश कहाँ पर थे? मुजफ्फरनगर कांड में। जेठू सिंह कहाँ थे? मसूरी सिंह कांड में। तो क्या हो जाएगा? ये सारे ही लोग क्या थे? डी आंसर हो जाएगा। ये सभी शहीद नहीं हुए थे खटीमा गोली कांड में। ठीक, अगला देखना, उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति ने वर्ष 1994 में किसके नेतृत्व में दिल्ली में रैली का आयोजन किया था? उत्तरांचल प्रदेश संयुक्त संघर्ष समिति, तो किसके नेतृत्व में? तो इन्होंने भुवन सिंह खंडूड़ी जी के नेतृत्व में क्या किया था? एक वहाँ पर रैली का आयोजन किया गया था। ठीक, चलिए अगला देखना, 37वां प्रश्न, वर्ष 1995 में किस समिति के द्वारा उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति भवन तक संविधान बचाओ यात्रा निकाली गई थी? तो ये निकाली थी उत्तरांचल आंदोलन संचालन समिति ने। ठीक, 38वां प्रश्न देखना, यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत आ गया श्रीयंत्र टापू की घटना में, ये दोनों शहीद हुए थे। ठीक हो गया। वर्ष 1996 में उत्तरांचल राज्य निर्माण की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? HD देवगौड़ा। किस वर्ष केंद्र सरकार ने उत्तराखंड राज्य संबंधी विधेयक उत्तर प्रदेश विधानसभा में सहमति के लिए भेजा था? उत्तर प्रदेश विधानसभा में सहमति के लिए भेजा था। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका? बिल्कुल 1998 में। ठीक है, 1998 में विधेयक भेजा था। सरकार गिर गई थी इसलिए कोई बात बन नहीं पाई। फिर आपको पता है 27 जुलाई 2000 को दोबारा विधेयक लाया गया। कहाँ पर? लोकसभा में। ठीक, उसके बाद 1 अगस्त को कहाँ पर लाया? 1 अगस्त को क्या हो गया? वो राज्यसभा में लाया गया। सॉरी, 1 अगस्त को पास होता है, 27 अगस्त को लाया था, 1 अगस्त को पास हुआ, फिर 10 अगस्त को आपका राज्यसभा में आया और 18 अगस्त को राष्ट्रपति ने उस पर सिग्नेचर कर दी। ठीक, किस वर्ष उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया? अभी मैंने आपको बता दिया 27 जुलाई 2000 को। उधम सिंह नगर को प्रस्तावित राज्य में शामिल करने का निर्णय किस कमेटी के द्वारा किया गया था कि उधम सिंह नगर यहाँ पर बनना चाहिए? तो ये जॉर्ज कमेटी के सिफारिश पर बना था। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? 28 अगस्त 2000 को शंकर दयाल शर्मा द्वारा मंजूरी, बिल्कुल ठीक। शंकर दयाल शर्मा द्वारा मंजूरी नहीं, KR नारायण थे उस टाइम पे। कौन थे? KR नारायण। 1 अगस्त 2000 को लोकसभा में पारित हुआ था और 15 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पारित हुआ था। तो क्या हो जाएगा ये वाला प्रश्न यहाँ पर? ये दोनों भी ऑप्शन। पहले क्या पूछा है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला वाला तो सही नहीं है, दूसरा वाला तो सही है। 15 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पारित नहीं, कब हुआ था? 10 अगस्त को। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? केवल 1 और 3, बी वाला 1 और 3 गलत पूछ रहा, तो 1 और 3 गलत है इसमें। इनमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? उत्तरांचल राज्य अस्तित्व में आया 9 नवंबर 2000 को आया, बिल्कुल सही हो जाएगा। गठन के आधार पर 27वां राज्य, बिल्कुल सही है। उत्तरांचल नाम परिवर्तन विधेयक 2000 में नहीं बल्कि नाम परिवर्तन 2007 में हुआ था, लेकिन विधेयक कब का था? 2006 का। ठीक हो गया। जो आपका विधेयक है वो 29 दिसंबर 2006 का था। 29 दिसंबर, डेट भी याद रखना, 29 दिसंबर 2006 का। देखना, किस वर्ष उत्तराखंड क्रांति दल के नेता काशी सिंह ऐरी ने गैरसैंण का नाम चंद्रनगर रखकर राज्य की राजधानी घोषित कर दिया? तो आपको पता है 19
1992 में 1992 ब्लूप्रिंट जारी किया गया था इनके द्वारा। राज्य के राजधानी संबंधी मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे बेनीताल में शहीद होने वाले व्यक्ति तो कौन थे? आपके बाबा मोहन उत्तराखंडी जो थे ये वहाँ पर शहीद हुए थे। इन्होंने क्या किया था 2004 में, क्या किया था 38 दिन की भूख हड़ताल के आमरण अनशन या भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। स्थायी राजधानी चयन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? स्थायी राजधानी चयन आयोग कब बना था? आपका 11 जनवरी 2001 को। ठीक है, 2001 में ये बना था। उसके बाद 2002 में, क्योंकि अंतरिम सरकार थी, 2002 में जब सरकार बनी 2002 में इसको आयोग को पुनः बनाया गया और 2003 में इसका अध्यक्ष बनाया गया वीरेंद्र दीक्षित को। इसीलिए हम इसको 2003 के बाद दीक्षित आयोग भी कहते हैं। और 2008 में इसने क्या सौंपी थी? अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। राजधानी संबंधी मांग को लेकर किस आयोग की रिपोर्ट ने देहरादून को स्थायी राजधानी बनाने की सिफारिश की थी? तो आपको कौन सा आयोग हो जाएगा? दीक्षित आयोग। गैरसैंण को प्रस्तावित राजधानी घोषित करने वाले दस्तावेज को किस दल का पहला ब्लूप्रिंट माना गया था? तो यहाँ पर उत्तराखंड क्रांति दल का। अंतिम प्रश्न हमारे पास आज का है ये, जनवरी 2013 में किस मुख्यमंत्री ने गैरसैंण में द्वितीय विधानसभा हेतु औपचारिक शिलान्यास किया था? तो किसने किया था? हमारे विजय बहुगुणा जी ने। ठीक हो गया, विजय बहुगुणा जी ने यहाँ पर किया था। फिर आपको पता है 14 जनवरी 2023 को, 14 जनवरी 2013 को कहाँ पर? भराड़ीसैंण में। 14 जनवरी 2013 को उन्होंने भराड़ीसैंण में किया था। उसके बाद आपको पता है 2014 को वहाँ पर जो स्कूल है उनके स्कूलों में क्या किया गया था? विधानसभा सत्र चलाया गया था। उसके बाद आपको पता है 17-18 नवंबर 2017 को, 17-18 नवंबर 2017 को क्या था? नए भवन में सत्र चलाया गया था। नए भवन में विधानसभा सत्र चलाया गया था। आज के पेपर में इतना ही। अगर पेपर आपको ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और हाँ, आपके कितने नंबर आ रहे हैं इस बात को जरूर कमेंट करेंगे। धन्यवाद।